हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि असेसन रीजन किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आपको थर्ड चैप्टर से और लास्ट जितनी भी इसमें चैप्टर हैं 13, 14 उनका कम्प्लीटली असेसन रीजन कराया जाएगा कि किस प्रकार से आपको असेसन रीजन के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। यदि आप कम्प्लीटली क्वेश्चन देख लेते हो तो आई होप आपको जो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आप बिना ज़्यादा माइंड लगाए उनको कर सकते हो, क्योंकि इनमें से ही वो आपको मिल जाएंगे। दीपक का गैस पेपर अभी चल रहा है, उसके बाद फिर लक्ष्मी का गैस पेपर कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो भी कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए आप किस प्रकार से। देखो, सबसे पहले आपको जो सॉल्यूशन बताया गया था वो बताया गया था कि सबसे पहले आपको रीजन पढ़ना है। यह जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थर्ड चैप्टर का, चैप्टर थर्ड। यहां पर लिख देता हूं चैप्टर थर्ड का यह है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है असेसन रीजन का। तो यहां पर ये कहता है सबसे पहले आपको रीजन पढ़ना है। तो रीजन कहता है इफ द पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल, यदि पेयर ऑफ लाइन यदि पैरेलल हैं, देन द पेयर हैज नो सॉल्यूशन, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। एंड इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इसने देखो जो कहा है यदि पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और यदि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक है कि इनकंसिस्टेंट रहता है। यदि उसका एक भी सॉल्यूशन होता तो वह कंसिस्टेंट रहता, और यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। रीजन ठीक है। असेसन पर चलिए। असेसन आपका कहता है कि इफ द पेयर ऑफ लाइन आर कोइंसिडेंट, यदि आपकी जो पेयर ऑफ लाइन है, पेयर जानते हो दो इक्वेशन जिनके जो वेरिएबल दिए गए होते हैं x और y, उनकी पावर हमेशा 1 होती है, उनको तो कहते हैं लीनियर। और पेयर का मींस होता है जोड़े, मतलब दो इक्वेशन। पेयर मींस जोड़े ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट, यदि वो कोइंसिडेंट हैं तो v से डायरेक्ट हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट। यदि और इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, तो आप ये देखिए कि यहां पर कोइंसिडेंट भी है और यूनिक सॉल्यूशन भी है, जबकि कोइंसिडेंट में यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता। यूनिक सॉल्यूशन आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन पर। तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होनी जरूरी है, और यहां पर यूनिक, इसका मतलब कोइंसिडेंट में यूनिक नहीं आता। ठीक है, कोइंसिडेंट में यूनिक नहीं आता, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ये आता है मतलब किसी लाइन को कट करना, इंटरसेक्शन वाली लाइन। तो यहां पर असेसन जो है आपका गलत हुआ। असेसन गलत होने का मतलब है कि आपका ऑप्शन जो डी है वह यहां पर लग जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है। आई होप आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड का ही। तो ये कहता है रीजन में द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 9 = 0। इसका मतलब ये कह रहा है कि 2x + के 3y - के 9 बराबर में 0 है, और 4x + के 6y 4x + 6y - 18 = 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। उसका यूनिक सॉल्यूशन है। देखो किस प्रकार से है या नहीं है। तो हम इन दोनों को लेते हैं। यहां से a1 दिया है 2, b1 दिया है 3 और c1 दिया है -9। सबसे पहले रीजन पढ़ रहे हैं, रीजन का सॉल्यूशन होगा। a2 दिया है 4, b2 दिया है 6 और c2 दिया है -18। तो यदि आप देखोगे यहां से कि a1/a2 का मीन्स है 2/4, और b1/b2 का मीन्स है 3/6, और c1/c2 का मीन्स है -9y -18। जबकि आप देखोगे यहां से ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आएगा। यदि कट करें ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा, तो ये सब इक्वल हो गए ना।
जब A1/A2 भी इक्वल है B1/B2 के और वो भी इक्वल है C1/C2 के, जब ये सब इक्वल हैं तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, इसके तो मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हुआ कि रीजन आपका गलत हुआ, और जब आपका रीजन गलत होता है तो असर्शन आपका बिल्कुल ठीक होता है। तो यहां से आपका जो ऑप्शन लगेगा इसका वो लगेगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया आप सबको। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहां से दिया हुआ है थर्ड वाला आपका और थर्ड चैप्टर का लास्ट है, नेक्स्ट अब फोर्थ कराएंगे। तो यहां से क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले जब आपने रीजन पढ़ा, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है पहली। दूसरी लीनियर इक्वेशन कहती है a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0, और ये कहता है गिव्स ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपको पता होगा इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती हैं जब a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है आपका। जब आपका रीजन ठीक है तो आप असर्शन पर चलिए। असर्शन आपका कहता है द वैल्यू ऑफ के की जो वैल्यू होगी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस ky, तो यहां पर 3x प्लस ky इक्वल 0 है और 2x माइनस y इक्वल 0 है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। क्या k की वैल्यू इक्वल नहीं होगी 3/2 के? देखो होगी या नहीं होगी। तो आपकी जो इक्वेशन है वो दी हुई है 3x प्लस के ky इक्वल 0, और यहां पर है 2x माइनस y इक्वल 0। जब यहां पर ये दी हुई है तो आप देखो a1 क्या है, आप देखोगे जो a1 है वो तो 3 है, b1 क्या है, b1 k है। उसी प्रकार a2 क्या दिया हुआ है 2, और b2 क्या दिया हुआ है माइनस के 1। देख लो, इसके आगे जो रहता है वो a रहता है, इस y के आगे जो रहता है वो b रहता है, तो a1 a2 b1 b2 लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कहता है a1/a2 करना है और वो इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। तो देखो किस प्रकार से करते हैं, तो यहां पे देख लो a1/a2 दिख रहा है यहां पर, a1/a2 का मींस है 3/2, तो 3/2। b1/b2 का मींस है b1 है k/-1, k/-1, इसका मतलब माइनस k/1 बोल सकते हैं आप। अब देखो इसने कहा क्या ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे 3/2 इक्वल नहीं है माइनस k/1 के। अब देखो k जो है वो इक्वल नहीं आया 3/2 के, क्या आया, बिल्कुल नहीं आया। k की जो वैल्यू है यहां पर है यूनिक सॉल्यूशन इस k इक्वल है 3/2। अब 3/2 देखो k की जो वैल्यू है माइनस के 3/2, बिल्कुल इक्वल नहीं है। अब यहां से इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रीजन आपका ठीक है, असर्शन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेटा इसने कहा k इक्वल नहीं आएगा 3/2 के, तो k बिल्कुल नहीं आया 3/2 के, क्योंकि ये आया माइनस के 3, k की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस के 3/2। ठीक है, तो यहां पर 3x प्लस के ky इक्वल्स टू 0, और इनके द्वारा ये सॉल्यूशन यदि करते हैं तो हमारा ये आता है। तो यहां पर रीजन आपका ठीक, असर्शन आपका ठीक, जब दोनों ठीक है तो आपका ऑप्शन देखो इसका यूज इसमें हुआ है तो आपका ए ऑप्शन यहां पर यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए आएगा, तो आप ए को लगा सकते हो, ये ले लीजिएगा ए। ओके, ये आपका थर्ड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 है अब, और चैप्टर नंबर 4 में 3 ही क्वेश्चन, थर्ड मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले रीजन पढ़ा, इफ d इक्वल्स टू b² माइनस के 4ac, और उसने कहा जो d की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी। यदि 0 से छोटी आई इसका मतलब माइनस आती है, माइनस आने का, नेगेटिव आने का मतलब है कि वह इमेजिनरी रहेगी।
इमेजिनरी रहती है यदि माइनस की आती है डी की वैल्यू। तो इसका मतलब रीजन आपका बिल्कुल ठीक है, रीजन आपका बिल्कुल ठीक है। इसे हटा देता हूं, थर्ड का है ये, रीजन आपका ठीक है। असेसन पर चलते हैं। तो असेसन कहता है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 आर इमेजिनरी। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी इमेजिनरी है या नहीं? तो चेक करते हैं। इसके a की जो वैल्यू है वो 1 है और b की जो वैल्यू है वो 2 है और c की वैल्यू भी आपकी 2 है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac रहता है। d बराबर b दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 4, a दिया है 1, c दिया है 2, तो d इक्वल कितना आ गया? 4 माइनस के 8। अब 4 माइनस के 8 यदि आप कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस के 4 आता है, इसका मतलब d की वैल्यू माइनस की है, नेगेटिव है। और d की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो वह आपकी इमेजिनरी ही होगी। और देखो इसका यूज इसमें हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज इसमें हुआ है, इसलिए रीजन असेसन में आता है, असेसन रीजन में आता है, रीजन असेसन में आता है, तो दोनों एक दूसरे में आते हैं, इसलिए दोनों ठीक भी हैं। तो आपका ऑप्शन पहला बनता है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका लग जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, तरीका समझो बस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर जब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहां पर ये कहता है रीजन द क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, हैव रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट का मतलब है सेम x की जो वैल्यू आएंगी दोनों बराबर आएंगी, मतलब इक्वल रूट। रिपीटेड रूट का मतलब वही होता है, इक्वल रूट, बराबर बराबर आते चले जाएंगे। दो इक्वेशन x स्क्वायर है तो दो आंसर आएंगे x के, वो बराबर आएंगे। लेकिन इसने कह दिया d बराबर होना चाहिए 0 के। यदि d 0 से बड़ा होगा तो बराबर इक्वल रूट तो नहीं आएंगे, वो तो कोई से भी आ सकते हैं, बड़े छोटे, छोटे बड़े कैसे भी आ सकते हैं, सेम तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है रीजन आपका गलत हुआ। तो रीजन गलत है तो असेसन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रीजन गलत है तो आप डायरेक्टली आपका ऑप्शन लगाइए, रीजन गलत है इसमें, तो आपका ऑप्शन सी मिल जाता है। समझ आ गया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले रीजन पढ़ा, x इक्वल्स टू 0, 3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये दो रूट हैं। अब यदि वो रूट हैं, पेपर में भी ध्यान रखना, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ये पूछता है क्या ये इक्वेशन के रूट हैं या कौन से होंगे, तो आप ध्यान रखो x की जगह उन रूट को रख करके देख लो। अब यदि x की जगह में 0 रखूं, क्या 0 आता है? बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब 0 है। 3 रख के देखो तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू में 3 इक्वल टू 0, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 2 इंटू में 9 और 18 इक्वल 0, तो ये 18 माइनस 18 इक्वल 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 भी रूट है, 3 भी इसका रूट है। इसका मतलब रीजन आपका ठीक है। जब रीजन आपका ठीक है तो असेसन देखो, असेसन कहता है क्या 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 5, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? करके देखते हैं, इसको ओपन करें, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 2 जा 4, 4x आ गया। और ये दिया है बाकी का, सॉरी माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 5 इक्वल 0। देखो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक कहाँ है? इसके पास तो स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर तो कट हो गया, तो नॉट क्वाड्रेटिक है। यदि ये नॉट क्वाड्रेटिक है इसका मतलब इसने सही कहा है, इसने भी सही कह दिया, इसने भी सही कह दिया, लेकिन इसका यूज क्या इसमें हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, इसका यूज इसमें नहीं हुआ। आपका ऑप्शन बी आता है, बी, क्योंकि ये दूसरे के फॉर्मूले उससे नहीं हुए, क्योंकि ये डी से भी हो जाएगा, फैक्टर वाले से भी हो जाएगा, लेकिन इसमें कहीं फैक्टर का यूज ही नहीं हुआ, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन जाएगा वो बी के पास आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो थर्ड है वो भी कंप्लीट हुआ और चैप्टर यहाँ पर फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लिए फिफ्थ वाला चैप्टर किस प्रकार से करना है।
देखिए चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये कहता है इफ द Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड nth टर्म, सॉरी इफ Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड nth टर्म, यदि nth टर्म का सम करें तो वह Sn रहता है। ये बिल्कुल ठीक है, Sn रहेगा सम आप जानते हो Sn को सम कहते हैं, ठीक। अच्छा पहले हमको रीजन पढ़ना है, सॉरी गलती हो गई। रीजन कहता है द 10th टर्म ऑफ द एपी का 10th टर्म, इस एपी का 10th टर्म 35 है। क्या ऐसा है? नहीं है। देखो ए यहाँ पर दिया हुआ है 5, हमें डी निकालना है और डी कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 5 कितना हुआ? डी की वैल्यू 3 आई। अब 10th टर्म निकालो, a10 का फॉर्मूला a प्लस के 9d रहता है, तो a यहां पर दिया है 5 प्लस के 9 और d दिया है 3, तो 5 प्लस के 9 3 जा 27 और 27 प्लस के 5 कितना हुआ? वो हुआ 32। 35 तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब रीजन ही गलत है, असेसन को करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर यदि रीजन गलत है तो आपका ऑप्शन सी आता है, तो आप डायरेक्टली सी का यूज कर सकते हो, सी पे लगा सकते हो। इस वजह से आपको रीजन पढ़ाया जाता है पहले से। यदि रीजन गलत है तो असेसन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे समझने की जरूरत है, करने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से ये कह रहा है, रीजन पढ़ा, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी, यदि एपी की प्रत्येक टर्म है, यदि डिवाइड किया जाए एबीसी, यदि एबीसी कोई नंबर है और उन तीनों से यदि डिवाइड किया जाता है तो क्या रिजल्ट जो आएगा क्या वो सीक्वेंस होगी एपी की? बिल्कुल होगी। यदि आप हमेशा ध्यान रखना एबीसी टर्म में आपको पेपर में कहीं से मिलता है और उसको डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका ए बी सी, ए बी रह जाए, बी सी रह जाए, ए सी रह जाए, ए डी रह जाए, जो भी रह जाए, यदि उनमें से बच रहा है तो आप कह सकते हो कि ये एपी में है। इसमें इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइड बाय एबीसी, यदि एपी की प्रत्येक टर्म को एबीसी से डिवाइड करें, यदि हम ए को डिवाइड करें एबीसी से, ए से ए कट गया, 1/BC आएगा, ये भी एपी में है, एपी में है। आगे मिलेगा देखो बी है और एबीसी से डिवाइड करें तो बी से बी गया, 1/AC बच गया तो रहा है ना, कंप्लीटली कट नहीं हुआ। एबीसी यदि है तो एबीसी यदि उसमें टर्म में सीक्वेंस में दिया हुआ है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये एपी में है। यदि ये भी कैंसिल आउट हो जाते तो आप ये कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है, वरना ये सब एपी में है। तो ये आपका रीजन जो है बिल्कुल ठीक है। अब आप चलो असेसन पर। असेसन कहता है लेट पॉजिटिव नंबर एबीसी, एबीसी कोई नंबर दिए हुए हैं और यदि उनको डिवाइड करें, सॉरी, लेट पॉजिटिव नंबर एबीसी बी, एबीसी एबी में है तो क्या 1/BC 1/AC एबी क्या एबी में रहेंगे? बिल्कुल, अभी तो बताया था। यदि एबीसी में से एबीसी दिया है उसको एबीसी से डिवाइड किया जाए, यदि एबीसी ना बचे तो आप कह सकते हो कि एबीसी उसमें एबी में नहीं है। यदि उनमें से बचे हुए हैं, ए बच रहा है, बी बचा हुआ है, देखो बच रहे हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, यदि बचे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एबी में है। तो ये दोनों देखो, जो बात इसमें कही गई थी वही इसमें कही गई है। दोनों बातें एक साथ की गई हैं, एक दूसरे में की गई, तो इसका मतलब दोनों ही सही है और एक दूसरे का यूज दोनों करते हैं आपस में। असेसन का रूल, असेसन जो है वो रीजन का यूज करता है अपने आप में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन जो पहला है वो सिलेक्ट होगा। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको समझ नहीं आया। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है, ये कहता है रीजन आपने पढ़ा और रीजन कहता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इस एपी का जो डिफरेंस है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, वो दिया हुआ है। क्या डी कहता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या ये ठीक है? आपको बिल्कुल पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को यदि माइनस करें तो वह डी आता है हमारा।
तो यहाँ आपका डी आ चुका है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। अब जब सेकंड में से, इसका मतलब ये सही है, रीजन आपका बिल्कुल ठीक है, इसलिए डी ये नहीं निकाला कि इनमें क्या है, इसने सिर्फ ये बताया कि डी निकालने का जो तरीका है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, बिल्कुल ठीक है। अब आप सेकंड पर मतलब असेसन पर चलो। असेसन कहता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी -4 है, सॉरी एपी दी हुई है -5 -1 3 7, वो डिफरेंस जो है वो 4 है। तो आप कैसे पता करोगे, वो करोगे a2 -a1। यदि आपको डायरेक्टली पता करना है तो ये देखो, क्या -5 में मैं 4 ऐड करूं क्या -1 आता है? बिल्कुल आता है। -5 में यदि मैं प्लस के 1 करता हूं तो प्लस के 4 करता हूं तो -1 आता है, ये आ गया। तो अरे डिफरेंस का मतलब होता है कि ऐड करते हुए चलना, अंतर जो है वो ऐड करके चलता है बेटा। तो यहाँ पर इसलिए 4 को ऐड किया। अब 3 प्लस के 4 किया 7 आया ये ना, तो इसका मतलब ये 4 जो है इसका ही डी है, इस एपी का डी है ये। तो इसका मतलब रीजन असेसन दोनों ठीक है। अब आप ये देखो क्या इसका यूज इसमें हुआ है? अब आपको तो कहीं फॉर्मूला तो आया नहीं, आया है डी का यूज, डी का फॉर्मूला है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो ए आता है, ए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ए वाला। अच्छा समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर नंबर 6 किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब चैप्टर नंबर 6 पर पहुंचते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में बस 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन दिया है, किसी में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो दीपक में एक ही दिया हुआ है, दूसरे में देखा पिछले हिस्से में 2 दिए हुए हैं, तो वो भी करा देंगे आपको। पहले इस वाले को देख लीजिए, फर्स्ट वाले को। तो किस प्रकार से करना है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है इफ ए लाइन, रीजन पढ़ना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है, 1/2 बेस इंटू हाइट रहता है। बिल्कुल ठीक, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है कि 1/2 बेस इंटू हाइट रहता है इसका फॉर्मूला। अब चलते हैं असेसन पर, क्योंकि रीजन आपका बिल्कुल ठीक हुआ। असेसन कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, यदि लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड। ये कह रहा है इस प्रकार से कि आपने 6 वाली थ्योरम पढ़ी होगी, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और वो 2 लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, तो उनको जब ये डिवाइड करेगा तो क्या वो सेम रेशो नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि असेसन और रीजन दोनों ठीक हैं, असेसन और जो रीजन है वो दोनों ठीक है। अब क्या इसका यूज इसमें हुआ था? आपने देखा था कि जब 6.1 थ्योरम आपने की थी तो इसका यूज, इस वाले का जो यूज था वो बिल्कुल हुआ था। जब इस वाले का यूज हुआ, अब थ्योरम में हुआ, यहां पर तो नहीं हो पाया, क्योंकि इसने तो सिर्फ ये पूछा क्या सेम रेशो में डिवाइड करेगा? बिल्कुल कर देगा, लेकिन इसके द्वारा नहीं कर पाएगा, 6.1 थ्योरम के द्वारा करेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो आता है डी आएगा, डी ऑप्शन पर आप टिक लगा दें, ठीक है। जब आपका ऑप्शन है वो बी वाला करना है आपको, तो ये आपका 6 चैप्टर में बस आपको इतना ही करना है। अब आप 7 चैप्टर देख लीजिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, तो वह दिया हुआ है। सबसे पहले जब आपने रीजन पढ़ा तो रीजन कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंटों का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। ए बी इक्वल है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जब ये दिया हुआ है इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब ये कि ये फॉर्मूला है ए बी का, डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये, और ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो रीजन है वो ठीक है। अब रीजन ठीक है तो असेसन पर चलते हैं, असेसन को देखते हैं क्या वो ठीक है या नहीं है, सही है या गलत है। द वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है वो 6 है। कब? जब उसका डिस्टेंस 10 होगा। यदि डिस्टेंस 10 है तो y की वैल्यू यहाँ 6 होगी, यहाँ पर 6 रखनी है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा किस प्रकार से, इस फॉर्मूले के द्वारा। देखो क्या
2, ये p दिया है 2 - 3, इसे q मान लेते हैं। 10 और y की जगह 6 रख देते हैं। ये देखते क्या 10 आएगा नहीं आएगा। तो देखो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए रूट x2 -10 - 2, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। तो 10 - के 2 कितने होते हैं, 10 - के 2 होते हैं 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, और ये रूट रहेगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब 64 प्लस के 81 होते कितने हैं, आप देखो 4 और 1 5 हो गया, और 8 और 6 हो गए कितने 14। तो 145 तो ओपन ही नहीं होता, और जब ये ओपन नहीं होता है तो कौन कह सकता है 10 आएगा। 10 तो जब आता जब ये 100 आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर आपका असेसन जो है वो फॉल्स हो गया, और असेसन फॉल्स होने का मतलब है आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, रीजन ठीक है, रीजन आपका ये ठीक है, असेसन आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन डी आता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए चैप्टर नंबर 7 का। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, द रेशो, सबसे पहले रीजन पढ़ा, द रेशो इन विच पॉइंट -3k डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को डिवाइड किया तो इस रेशो में किया, क्या ये रेशो आता है इससे, देख लीजिए। तो यहां से द रेशो इन विच पॉइंट -3 और k डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, ये देख लो क्या इससे ये आता है नहीं आता। तो यहां पर आपका a मान लिया -5 और 4, b मान लिया -2 और 3, तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 दिया है, ये आपका y2 हो जाएगा। x1 के साथ y1 होता है, x2 के साथ y2 होता है। तो यहां पर जब आपने फॉर्मूला का इसका यूज किया तो डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन का फॉर्मूला यूज होता है। सेक्शन का फॉर्मूला होता है x = m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 + m2। तो x वाला हो गया, m कितना दिया है, m दिया है 1, ठीक है, और उसके बाद m1 दिया है 1, m2 दिया है 2। तो यहां पर बेटा m1 जो दिया है वो 1 दिया है, उसके बाद x2 कितना है, x2 दिया है -k2, तो यहां पर किया यूज -k2। अब -k2 हो गया प्लस के m2 हो गया 2 और x1 हो गया -k5 अपॉन कितना, अपॉन 1 + k2 3 हो गया। उसके बाद दिख रहा है आप सबको, तो यहां पर 2 × 2 -k2 और -k10 अपॉन 3, तो ये आ गया कितना -k12 अपॉन 3 से कट होगा -k4, लेकिन इसने कहा -k3, बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि ये इससे आई नहीं रहा। यदि यहाँ -4 आते तो हम पता चल जाता। तो इसलिए रीजन आपका बिल्कुल ठीक, असेसन पर पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है, असेसन को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखा करो कहीं काम आ जाए। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड लाइन रेशो 1:1, तो मिड पॉइंट जो लाइन को डिवाइड करेगा वह 1:1 में, मतलब इक्वल बांटेगा। मिड का मतलब आपको पता है बीच में रहता है, बीच मतलब बराबर ही तो करेगा, तो इसलिए मिड में यदि करेगा तो उसका रेशो 1:1 बनेगा। तो आपका रीजन आपका गलत है, असेसन आपका ठीक है। तो असेसन आपका ठीक है इसमें सी में, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी पर जाता है। तो इस प्रकार से हम सी को लगा देंगे, क्योंकि रीजन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 7 चैप्टर का, वो दिया है, सबसे पहले आपने रीजन पढ़ा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0। एक्स यदि कोऑर्डिनेट है तो वाई आपका वाई एक्सिस में 0 होगा, बिल्कुल होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो x का कोऑर्डिनेट है
वाई एक्सिस में 0 रहेगा, वाई एक्सिस में तो सिर्फ वाई रहेगी, एक्स नहीं होगा। और नेक्स्ट कहता है असेसन में, रीजन आपका ठीक हो गया। असेसन कहता है ये जो पॉइंट है 0 और 4, 0,4 यह वाई एक्सिस में है। अब आप खुद ही देखो y की वैल्यू है, बिल्कुल है, x की है नहीं है, तो x एक्सिस x 0 है तो y एक्सिस है, y 0 है तो x एक्सिस है। यह हमेशा ध्यान रखना, यदि x एक्सिस की बात करेगा तो वहां पर x रहेगा, y नहीं होगा। यदि y एक्सिस की बात करेगा तो वहां पर x नहीं होगा, y होगा। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक हो गए और एक दूसरे का यूज भी करते हैं आपस में। देखो इसका यूज इसमें हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए के पास जाता है। तो आपका जो ऑप्शन आता है वो कौन सा आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वह आपका एज फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल जो डिवीजन है वह ये दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि डिवीजन का फॉर्मूला वही आप यूज करते हो, m1x2 m2x1 प्लस m1 प्लस m2 करते हो, वही तो है ये फॉर्मूला। हाँ, यदि उसमें माइनस का होता है जैसे m1x2 माइनस m2x1 तो वह इंटरनल का ना हो करके एक्सटर्नल का बन जाता। यदि इंटरनल का है तो उसमें प्लस आता है। तो इसका मतलब आपका जो रीजन है वो बिल्कुल ठीक है। जब रीजन आपका ठीक है तो आप क्या करोगे? असेसन का यूज करोगे। अब असेसन का तो यहां पर था रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दे रखे। इंटरनली यदि डिवाइड करेगा एक्स एक्सिस को तो वह 1:2 में करेगा। तो देखो करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पर एक्स एक्सिस का मीन्स क्या है पहले तो आप ये देखो। एक्स एक्सिस का मीन्स है एक्स है वाई नहीं है। अब एक्स है वाई नहीं है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप करो एक्स एक्सिस से, तो आपके पॉइंट हो गए वाई सॉरी एक्स एक्सिस में अभी आपको बताया था x, 0। तो आप 0 वाली वैल्यू से निकालोगे। यदि जिसका 0 दिया है ना y एक्सिस यदि होता तो आप y से ना करके x वाले से करते, क्योंकि उसमें 0 रहता है, आसानी से सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर x एक्सिस है तो y वाले से करोगे, करो तो यहाँ पर x1 है 2 और x2 है 5, y1 है -3, y2 है आपका 6 है, बिल्कुल। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया y एक्सिस वाला, y वाला, x एक्सिस का यूज कर रहे हैं लेकिन y वाला यूज करेंगे क्योंकि इसमें 0 दी हुई है इसलिए। अब 0 है तो आप क्या करोगे? y का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। अब यहां पर y की जगह हमने 0 रख दिया और m1 क्या है? m1 आपका 1 है तो 1 इंटू में y2 और y2 आपका है 6 प्लस m2 आपका 2 है और y1 है -3 अपॉन क्या? अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में आ गया m1 प्लस m2 कितना? m1 है आपका 1 और ये आ गया कितना? प्लस के 2। 6 बन जा 6 माइनस के ये प्लस के 6 और ये माइनस के 6 अपॉन में कितना 3, तो ये तो 0 बन गया। 6 माइनस 6 तो 0 होते हैं, तो ठीक है, इसका मतलब 0 ही हुआ हमारा, सही हुआ। अब यदि हम x एक्सिस भी करके देखते तो x की वैल्यू आती, y की नहीं आती। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि ये x एक्सिस ही है। क्यों? क्योंकि y 0 बन गया। अब x एक्सिस यदि है तो यहां पर असेस रीजन ठीक, असेसन ठीक, और इसका यूज इसमें हुआ है इस फर्स्ट वाले में। जब इसका यूज इसमें हुआ है तो आप डायरेक्टली ए का यूज आप कर सकते हो। तो ये आपका 7 चैप्टर जो है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देख लिए 8 वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर जो 8 दिया हुआ है उसमें कह रहा है सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये यहाँ पर रीजन आपने पढ़ा। रीजन कहता है वैल्यू ऑफ tan 45 इक्वल्स टू 1। बिल्कुल ठीक, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, सॉरी
ये भी ठीक है। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 होती है। तो इसका मतलब रीजन आपका बिल्कुल ठीक आया। टेबल आपने याद कर रखी होगी, नहीं की तो आप कर लेना पेपरों से ही पहले। असेसन आपका कहता है द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 2 रहेगा। तो करके देखना पड़ेगा, वैसे पता नहीं पड़ेगा। देखो 2 tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस के cos 30 की वैल्यू का मतलब होता है, देखो ये रहा √3/2 का स्क्वायर। अब कहता है माइनस sin 60 है √3/2 उसका स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, क्यों? क्योंकि दोनों सेम थे और प्लस माइनस का डिफरेंस था, इसलिए यहाँ पर 2 1 जा 2 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 × में 1 तो यहाँ पर 2 आ गया। इसलिए देखो यह भी 2 था, ये भी 2 आ गया। रीजन आपका ठीक है, असेसन आपका ठीक है, इसका यूज इसमें हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए, उस पर टिक लग जाना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, यहाँ पर देखो ये कहता है कि रीजन आपने पढ़ा, तो रीजन कहता है sin 90 इक्वल रहता है 1 के, मतलब sin 0 0 रहता है और sin 90 1 रहता है, ये बिल्कुल ठीक है आपका। उसके बाद sin 0 0 cos 0 1, sin 0 0 और cos 0 1, sin 90 1 तो cos 90 0, तो cos 90 0 ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब रीजन आपका बिल्कुल ठीक आया। जब आपका रीजन ठीक आया है तो आप क्या करोगे, असेसन का यूज करोगे। अब असेसन का जब आप यूज करोगे तो यहाँ पर असेसन चलता है द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 को ऐड करें तो 1 आना चाहिए। वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो sin 60 क्या कहता है, sin 60 कहता है √ के, पहले से लिख लेता हूं दोबारा से, sin 60 cos 30 प्लस के sin 30 और cos 60। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की होती है √3/2 प्लस के sin 30 की होती है 1/2, cos 60 की होती है 1/2। तो √3 की √3 से होगी तो 3 तो आएगा, क्योंकि √ के 9 आएगा, 9 ओपन होगा 3 से, तो यहाँ पर आ गया 3, तो ये आ गया 3/4 और यहाँ पे आ गया 1/4। यदि हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, यदि आप एलसीएम का यूज करें, तो यहाँ पे आएगा 4, तो 3 प्लस के 1 ये आ गया 4, तो 4/4 इक्वल आ गया 1 के। इसका मतलब ये हो कि आपका जो ऑप्शन है, मतलब आप इसमें जो आंसर दिया हुआ था 1, तो वह बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन आता है, इसका यूज इसमें हुआ है। जब इसका यूज इसमें हुआ है, cos 90 का नहीं हुआ, ना ही sin 90 का हुआ। जब इनका यूज इसमें नहीं हुआ तो आप, और है दोनों ट्रांसफर ठीक, तो आप बी पर टिक लगा दें। इस प्रकार से आपका 8 जो चैप्टर है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला 8 चैप्टर का, वो ये कहता है, सबसे पहले रीजन पढ़ा, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A। देखो जो एंगल होता है कभी भी फंक्शन का मल्टीपल नहीं होता, तो ये कभी भी इसका मल्टीपल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए रीजन आपका गलत है। रीजन आपका गलत है तो इसे करने की जरूरत नहीं है, इसे करने, क्योंकि असेसन आपका रीजन गलत है तो असेसन ठीक है, असेसन ठीक है तो आपका असेसन जो है वो आता है इस पर, तो आपका जो ऑप्शन आता है वो सी आता है इसमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4 ये, हाँ, तो यहाँ पर रीजन पढ़ा आपने 4 एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और ये बिल्कुल ठीक है आपका। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के रहता है। उसके बाद देखो x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा है, y इक्वल्स टू इतना दिया है। अब ये कह रहा है इन दोनों को ऐड करूं, यदि साइन x को और y को तो 3 आता है, तो देखो
यहाँ पर ये x दिया है, यहाँ पर y दिया है, इसका मतलब x और y को ऐड करूंगा तो ये दोनों भी ऐड होंगे, तो x प्लस के y यदि ऐड करूं तो 2 sin थीटा प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन जो आता है वो आता है 2, तो क्या रह गया, वो आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा और प्लस के 1। देखो ये किसके इक्वल है, इसमें बताया गया है 1 के इक्वल, तो ये आ गया 2 इंटू में 1 और प्लस के 1, तो ये आ गया 2 1 जा 2 और प्लस के 1 3। तो इस प्रकार से देखो ये बिल्कुल इक्वल आया, और जब ये इक्वल आपका आ चुका है तो रीजन भी आपका ठीक है, असेसन भी, और रीजन का यूज असेसन में हुआ है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है ए, आपका ए ऑप्शन को आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ये कहता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो। कुछ इक्वेशनों में यदि इन्वॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्री रेशो को और एंगल का किसी एंगल में, तो वह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाई जाती है। इफ इट्स इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल इन्वॉल्व, यदि सभी एंगलों को इन्वॉल्व करें तो सभी वैल्यू के लिए वह सभी जितने भी वैल्यू हैं वह आइडेंटिटी का काम करती है, तो बिल्कुल करती है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी आपके एंगल होते हैं, एंगल आपने ए बी सी हो जो भी दिए गए हैं, साइन दिया, साइन का एंगल है जैसे 30 है 40 है, जितने भी दिए गए हैं ये सभी एक आइडेंटिटी तो बनाते हैं, आइडेंटिटी मींस फॉर्मूला बनाते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यदि ट्रिग्नोमेट्री रेशो में इक्वेशन को इन्वॉल्व किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशो में यदि इन्वॉल्व किया जाता है इक्वेशन को किसी एंगल के द्वारा, तो वह आइडेंटिटीज बनाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है एंगल, और इसने कहा है इफ इट इज ट्रू, यदि ये सही है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल इन्वॉल्व, कि वह सभी एंगलों को अपने आप में इन्वॉल्व करता है, तो बिल्कुल करता है। जितने भी उसकी आइडेंटिटीज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जितने आइडेंटिटीज होंगे वह अपने एंगलों को जरूर इन्वॉल्व करता है उसमें, तो यह बिल्कुल आपका ठीक हुआ। अब यहाँ पे आप देखो रीजन आपका ठीक है, x cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहता है, नहीं तो हाँ रहता है, साइन स्क्वायर प्लस के cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहता है, x cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल नहीं होता। हाँ tan स्क्वायर माइनस के sec स्क्वायर इक्वल 1 होता है, sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर इक्वल 1 रहता है, तो इसका मतलब रीजन आपका ठीक है और असेसन आपका गलत हुआ। रीजन आपका ठीक है, असेसन आपका गलत हुआ, तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन लगता है वो यहाँ पर डी वाला यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पहले रीजन पढ़ा, रीजन कहता है tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a है, तो tan का फॉर्मूले दो होते हैं, sin a अपॉन cos a और 1 अपॉन cot, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल 1 रहता है, बिल्कुल ठीक है, तो रीजन आपका बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद हम असेसन का यदि यूज करें तो असेसन क्या कहता है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस के cos थीटा इक्वल्स टू 10 आता है, बिल्कुल ठीक आता है। देखो यदि इसका आप सॉल्यूशन करते हो तो यहाँ पर sin ये दिया है sin थीटा माइनस के 2 sin क्यू थीटा और अपॉन में दिया है 2 cos क्यू थीटा माइनस के cos थीटा। अब ऊपर से आपने कॉमन लिया sin, तो क्या बच गया 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बच गया, और अपॉन में यहाँ cos थीटा बच गया, यहाँ बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sin स्क्वायर को आप चेंज करोगे 1 माइनस cos स्क्वायर में, तो यहाँ पर sin थीटा आ गया 1 माइनस के 2 sin का 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन कितना आ गया cos थीटा, कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 2 की यदि आप मल्टीप्लाई करें तो sin तो बाहर ही है, sin थीटा बाहर ही दिया है, तो 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो माइनस के 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया, और अपॉन में आ गया cos थीटा के साथ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से 1 माइनस के 2 माइनस 1 होते हैं, तो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है सभी को, तो यहाँ पे sin थीटा आ गया माइनस 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा,
और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया cos थीटा के साथ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखो ये इससे कैंसिल हुआ, क्या बच गया, यहाँ पे बच गया साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन जो कॉस होता है वो tan थीटा रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है। और इसका यूज तो इसमें हुआ था, जब इसका यूज इसमें हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि रीजन आपका ठीक, असेशन आपका ठीक, रीजन और असेशन आपके यदि ठीक है और एक दूसरे का यूज हुआ है तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा होता है, ए हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। आपका 8 चैप्टर तक आज आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको 9 से 14 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ नहीं आते तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।